एक युवक बहुत परेशान था। वो अपने जीवन में कुछ गलतियां कर चुका था, जिसके कारण वह उसके बोझ तले दबा जा रहा था। वो हमेशा चिंतित रहता कि कैसे जो उसने गलतियां की है उससे छुटकारा मिल जाए। उसे कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार उसने सोचा कि मैंने जो गलती की है उसे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि मुझे ये जीवन छोड़ देना चाहिए और आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ऐसा सोचकर वह युवक आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। अपने लिए उचित स्थान ढूंढने लगा। उसने जंगल में एक पेड़ देखा, उस पर रस्सी का फंदा लगाया और उस पर लटक गया। वहां से एक गुरु अपने शिष्यों के साथ गुजर रहे थे। उन्होंने उस युवक को देखा तो उसे बचा लिया और उसे फंदे से उतार दिया। कुछ देर बाद युवक को होश आया। होश में आने के बाद वह रोने लगा और कहने लगा, आज मैं अपनी गलतियों को सुधार रहा था और आपने मुझसे वह मौका भी छीन लिया। आपको पता है आत्महत्या करना इतना आसान नहीं होता। जैसे तैसे कर मैंने हिम्मत जुटाई और आपने वह मौका मुझसे छीन लिया। मैं अपनी गलतियों पर पछता रहा हूँ। मुझ जैसे इंसान के लिए कोई माफी नहीं है। गुरु उस युवक को अपने आश्रम में ले आए और युवक ने सोचा कि क्यों ना गुरु से अपनी समस्या का समाधान पूछ लिया जाए। युवक ने कहा, हे गुरुदेव, आपने मुझे आत्महत्या करने से तो रोक लिया, लेकिन मैं अपनी गलतियों के पछतावे में जल रहा हूँ। मैं जिंदा नहीं रह सकता और आपने मुझे मरने नहीं दिया। अब आप ही मेरी समस्या का समाधान कीजिए। कैसे मैं अपनी पछतावी भरी जिंदगी से बाहर आ सकता हूँ? गुरु ने कहा, तुम अपने मन में सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों किया, कैसे किया, क्यों नहीं रोक पाया। किसी से पूछ लेता, कुछ जान लेता, कुछ समझ लेता, कोई तो मुझे रोक लेता। इतना बड़ा पाप मुझसे कैसे हो गया? अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? कैसे रहूंगा इस पछतावे के साथ? वो युवक गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, आप सत्य कहते हैं। मैं यही सोचता रहता हूँ कि मुझे कोई रोक लेता या मैं खुद रुक जाता। काश वह समय वापस आ जाता और मैं अपनी गलतियां सुधार लेता। मुझसे ऐसा कैसे हो गया? पर पछतावे के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। गुरु ने कहा, तुम जो ये सोच रहे हो कि ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, तुम्हारे ऐसा सोचने से जो हो चुका वो बदल नहीं जाएगा। युवक ने कहा, नहीं, मुझसे जो हो चुका मैं चाहकर भी उसे नहीं बदल सकता, क्योंकि वह तो हो चुका है। अगर तुम कुछ बदल नहीं सके तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हुआ और तुम्हारा पछताना भी व्यर्थ हुआ। युवक ने कहा, भूतकाल में जो घटना घट चुकी है मैं उसे भला कैसे बदल सकता हूँ? गुरु ने कहा, तुम ही तो बोल रहे हो कि भूतकाल में जो घट चुका उसे बदला नहीं जा सकता। फिर भी कुछ ऐसा है जो अगर बदल जाए तो पछताना सार्थक हो जाए। युवक ने कहा, ऐसा क्या है गुरुदेव जिसे मैं बदल सकता हूँ? मैं उसे बदलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। गुरु ने कहा, अगर तुम जीवन भर भी अपने आप को कोसते रहोगे, पछताते रहोगे, तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने अपनी गलतियों के प्रति जागरूक होकर, अपने किए गए पापों के प्रति जागरूक होकर, अपने पछतावे से अपने आप को बदल दिया, तो तुम्हारा पछताना सार्थक हुआ कि तुम वह दोबारा नहीं दोहराओगे। युवक ने कहा, यह तो ठीक है गुरुदेव, पर जो मैंने किया है मैं उसे कैसे भूल जाऊं? वह तो याद आता ही रहता है। गुरु ने कहा, कर्म कभी भुलाए नहीं जाते। कर्म अच्छे हो या बुरे, सबका फल अवश्य मिलता है, परंतु किए गए कर्मों के लिए पछताने से कोई लाभ नहीं होने वाला, बल्कि उस पछतावे से अपने आप को बदलने से वह पछतावा एक वरदान की तरह काम करता है और तुम्हें एक नई राह दिखाता है, नई दुनिया से परिचित करता है, तुम्हारे अंदर परिवर्तन लाता है। युवक को गुरु की बात समझ में आ गई, लेकिन हमें भी यह समझनी चाहिए कि हम अपने कर्मों के लिए पछताते हैं,
और दिन रात यही सोचते रहते हैं कि काश ऐसा नहीं हुआ होता और कोई रोक लेता, कोई समझ लेता, शायद पुराने दिन वापस आ जाते और हम अपनी गलतियों को सुधार लेते। पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अपनी गलतियों के लिए हमेशा पछताने से क्या होगा? होगा तभी जब तुम भूतकाल से निकलकर वर्तमान में आकर उस गलती को सुधारने में लग जाओगे और वर्तमान में अपने आप को सुधार लो ताकि आगे वो ही गलती दोबारा ना हो। तुमने किसी पर क्रोध किया, बहुत क्रोध किया और फिर पछताए, लेकिन तुमने फिर क्रोध किया और फिर पछताए, फिर रोए, माफी मांगी, लेकिन एक बार फिर तुमने क्रोध कर दिया। इस तरह जिंदगी में तुम गलतियां करते रहते हो, पछताते रहते हो। इस पछतावे का कोई फायदा नहीं जब तक तुम अपने आप को नहीं बदल देते।